भारत देश की पावन धरा पर देवी देवताओं का ही नहीं, संत महापुरुषों का भी पूजन अर्चन बड़ी ही श्रद्धा से किया जाता है, क्योंकि संत महात्मा भी संपूर्ण सृष्टि के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। रोम रोम में जन कल्याण की भावना रखने वाले वर्तमान समय के संत महापुरुषों में प्रमुखता से नाम आता है परम पूज्य गुरुदेव अनंत श्री विभूषित प्रज्ञापीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज का, जो समय समय पर पूरे भारतवर्ष में लोक कल्याण के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करते रहते हैं। शायद यही कारण है कि संतत्व के इस संवाहक की धर्म ध्वजा ने भारत देश की सीमाओं के पार जाकर भी आध्यात्मिक विचारधारा को प्रतिष्ठित किया है। परम पूज्य प्रज्ञापीठाधीश्वर जी द्वारा आयोजित किए जाने वाले अनुष्ठानों में से ही अति प्रमुख अनुष्ठान है राजसूय महायज्ञ। राजसूय यज्ञ वैदिक काल का विख्यात यज्ञ है, जिसका वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। इस महायज्ञ का आयोजन पूज्य सलीला मां नर्मदा के पावन तट और जाम्बाली ऋषि की तपोभूमि पर बसे प्रज्ञाधाम कटंगी जबलपुर मध्य प्रदेश में किया जाता है। सामूहिक उपासना प्राचीन काल में यज्ञ के द्वारा ही आरंभ हुई थी। नदियों के किनारे लोग रहते थे, उनका चिंतन नदी का प्रवाह अधोगामी होता है और अग्नि का की ऊष्मा उसकी लौ ऊर्ध्वगामी हुआ करती है। मन हमारा जल का प्रतीक है, अग्नि आत्मा की प्रतीक है। हम चाहते हैं उन्नयन, मन का हम चाहते हैं संतुलन, मन का हम चाहते हैं संयम, तो यज्ञ करने की आवश्यकता पर जोर प्राचीन काल में दिया गया था। पूज्य गुरुदेव का प्रादुर्भाव भी इसी पावन भूमि पर 3 सितंबर सन 1945 को हुआ। पूज्य गुरुदेव जी की आरंभिक शिक्षा दीक्षा भी यहीं संपन्न हुई। यही नहीं, विश्व संत प्रज्ञापीठाधीश्वर स्वामी प्रज्ञानंद जी ने वर्षों तक जब तब भी इसी दिव्य तपोस्थली पर किया है। ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज की जन्मस्थली है और यह धाम प्रज्ञा धाम के ऊपर कम से कम 500 सीढ़ी चढ़ने के बाद यह चट्टान में सिद्ध बाबा करके प्रसिद्ध स्थान है। इस स्थान में हमारे गुरुदेव ने तप किया है और एक दिन नहीं, यहाँ वर्षों उन्होंने तप किया है। यहाँ की पावन भूमि का अत्यधिक धार्मिक महात्म्य होने के कारण ही परम पूज्य स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज ने वर्षों पहले राजसूय महायज्ञ का आरंभ किया। कहते हैं राजसूय यज्ञ करने या इसमें भाग लेने से चौगुना फल मिलता है। यज्ञ बलवान बनाता है, तेजवान बनाता है, ओजवान बनाता है। यज्ञ परम पवित्र, पवित्र नहीं परम पवित्र है। जो परम पवित्र है वो मानव मात्र के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। सहज रूप से भगवान ने सबके लिए बनाया हुआ है। महाभारत काल में युधिष्ठिर द्वारा यह यज्ञ किया गया था। कहा जाता है हमारे शास्त्रकारों ने प्राचीन काल में छोटे छोटे राज्यों की संकीर्णताओं तथा निर्मम अधर्मी एवं स्वार्थी राजाओं के अत्याचारों और उत्पीड़न से प्रजा को बचाए रखने के लिए इस यज्ञ की व्यवस्था की थी।
सद्गुरुदेव जी के अनुसार वर्तमान समय में समाज और प्रकृति में तरह तरह की समस्याएं बढ़ रही हैं। इनको रोकना है तो यज्ञ करना अति आवश्यक है। तो यज्ञ मानव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए, जलचर के लिए, थलचर के लिए, नभचर के लिए, वनस्पति जगत के लिए, प्राणी जगत के लिए, सब के लिए उपयोगी होता है। इसलिए यज्ञ को मनुष्य को दोनों को जुड़वा भाई की संज्ञा दी गई है, ट्विंस कहा गया है। संप्रसवाहयक, समान रूप से यज्ञ और मानव का जन्म यज्ञ भाव से दोनों को ट्विंस के रूप में जुड़वा भाई की तरह हुआ, ताकि एक दूसरे का पालन पोषण कर सकें। यह है वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की सर्वश्रेष्ठ विधा है। यज्ञ के द्वारा जहाँ हम अनेक प्रकार की बीमारियों का निदान करते हैं, वहीं दूसरी ओर अनेक समस्याओं का समाधान भी करते हैं। जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिससे यज्ञ के माध्यम से उसका समाधान न किया जा सके। वेदों के अनुसार इस ब्रह्मांड की धुरी यज्ञ है। कहा जाता है यज्ञ मोक्ष भी दिलाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रज्ञा मिशन के संस्थापक प्रज्ञा पीठाधीश्वर स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज का विराट राजसूय महायज्ञ का निरंतर आयोजन करने का एक उद्देश्य धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को सत प्रयोजन के लिए संगठित करना भी है, ताकि देश में नैतिक, सांस्कृतिक एवं वैचारिक क्रांति का पथ प्रशस्त हो सके। ऋग्वेद ने पहले कहा है अग्नि मीले प्रोहितम, पहली ऋचा है, पहली हमारी ऋचा है यह ऋग्वेद की। अग्नि मीले प्रोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातुमम। अग्नि हमारा गुरु है, अग्नि हमारा प्रीचर है, अग्नि हमारा टीचर है, अग्नि हमारा साक्षात शिव स्वरूप मार्गदर्शक है। बोधमयम नित्यम गुरु रूपम गुरु रूपणम है, निरंतर आपको संदेश देता है। अग्नि की उठती हुई लौ ये इस बात का संदेश देती है कि हमारा चिंतन सदैव ऊर्ध्वगामी ऊंचा होना चाहिए। इस बार प्रज्ञा धाम कटंगी जबलपुर में वर्षों से आयोजित होने वाले विराट राजसूय महायज्ञ का आयोजन 6 नवंबर 2011 से 14 नवंबर 2011 तक किया गया। इस 9 दिवसीय राजसूय महायज्ञ के अनुष्ठान का शुभारंभ भैरव बाबा मंदिर में परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्री गुरुमा साध्वी विभानंद गिरी जी के द्वारा संत महात्माओं, विद्वानों और श्रद्धालुओं के साथ श्री गणेश पूजन से श्री गणेश पूजन के उपरांत आरंभ हुई विशाल शोभा यात्रा। राजसूय यज्ञ के लिए कटंगी क्षेत्र में निकाली गई इस शोभा यात्रा में कन्याओं द्वारा कलश उठाने की एक नई परंपरा देखने को मिली। सामान्यतः जितने भी यज्ञ होते हैं उन यज्ञों में सौभाग्यवती माताएं ही कलश धारण किया करती हैं सामान्यतः, मगर हमने यहाँ अलग परंपरा बनाई है। वो परंपरा ये है कि जिन कुमारी कन्याओं का हम नवरात्रि में पूजन करते हैं देवी स्वरूप मान करके, और वही कुमारी कन्याएं स्वयं जब कलश धारण करेंगी देवी स्वरूपा के रूप में, ब्रह्मवादिनी देव कन्याओं के रूप में, तो वह कलश यात्रा दिव्य कलश यात्रा हो जाती है। जिनका हम पूजन करते हैं वो स्वयं कलश लेके चल रही हैं। कलश में ब्रह्मा है, विष्णु महेश है, कलश के मुख में, कलश के उदर में, कलश विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक है। जो ग्लोब है वही कलश है, जो शिव हैं वही कलश का विश्व ब्रह्मांड का रूप है, शालिग्राम वही विश्व ब्रह्मांड का रूप है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता मूलतः ब्रह्मम
मूल में ब्रह्मा है, कंठ में रुद्र हैं। ये समस्त कलश में सभी देवताओं का वास हुआ करता है। इस भव्य विशाल शोभा यात्रा में शामिल की गई दिव्य झांकियों का अपना एक विशेष आकर्षण था, जिन्हें देखने के लिए हर कोई आतुर नजर आया। इस शोभा यात्रा में विशेष आकर्षण का केंद्र रहा कटंगी क्षेत्र का लोक नृत्य। इस अद्भुत शोभा यात्रा के दौरान पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज के प्रति स्थानीय निवासियों का अपूर्व श्रद्धा भाव देखने को मिला। पूज्य गुरुवर के प्रति यहाँ के प्रत्येक समुदाय की श्रद्धा होने का कारण गुरुदेव द्वारा किए जा रहे विकास कार्य है। यहाँ पहले कुछ नहीं रहा, सिर्फ जंगल था। गुरुदेव के आशीर्वाद से यहाँ बहुत कुछ निर्माण हुआ है। यहाँ जो हरियाली देख रहे हैं, गुरुदेव जी महाराज की कृपा से हजारों बेल वृक्ष लगे हुए हैं, प्राकृतिक जल बह रहा है। वहाँ पर गुरुदेव जी 14 ज्योतिर्लिंग का स्थापना करने वाले हैं। मेरा नाम मनोज तिवारी है और मैं यहाँ कटंगी से 10 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, ग्राम केमोरी। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और मैं कई विगत वर्षों से जब स्टार्टिंग जब यज्ञ की स्टार्टिंग हुई थी, जब आज 14वां यज्ञ है, तब से लेके मैं अभी तक यहाँ आ रहा हूँ यज्ञ में। और यहाँ स्वामी जी ने जब प्रथम यज्ञ हुआ था उसके बाद से लेके अभी तक काफ़ी विकास किया है। जैसे कि इंग्लिश मीडियम गुरुकुल खुलवाया है, बच्चों के लिए संस्कृत पाठशाला खुलवाई है गुरुजी ने, गौशाला है यहाँ पर। और काफ़ी गुरुजी यहाँ करते लोगों के लिए यहाँ